प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज़ और पूर्व कैप्टन स्टीव वॉ ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारत में पहली बार होगा विदेशी क्रिकेट लीग का मैच। दिसंबर में बिग बैश लीग का पहला मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। इतिहास में पहली बार होगा। युवा खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। उन्होंने मैदान पर युवाओं का बढ़ाया हौसला। उनकी जर्सी पर दिए ऑटोग्राफ। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मस्कट रूबी द रू से हुई पीएम मोदी की मजेदार मुलाकात। पीएम ने मस्कट रूबी द रू के साथ हंसते मुस्कुराते बातचीत की। भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्त होगी और मजबूत। दोनों देशों ने खेल सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया, जिससे क्रिकेट और सांस्कृतिक रिश्ते और गहरे होंगे। बद्रीनाथ धाम में मानसून के दौरान प्रकृति की अनुपम छटा देखने को मिली। बादलों से घिरे तीर्थ की बढ़ी सुंदरता। बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में आस्था और उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रशासन सुरक्षा इंतजामों पर रख रहा है नजर। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए टीमें सतर्क। यात्रा मार्गों की लगातार की जा रही है निगरानी। सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी निरंतर जारी। तापमान में गिरावट के बाद भी मत्था टेकने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। लगातार बारिश के चलते बाबा केदारनाथ यात्रा को दिया गया विराम। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं भक्त। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियां जोरों पर। मंदिर परिसर में हो रहा है पेंटिंग और मरम्मत का काम। 30 जुलाई से शुरू होने वाला है श्रावणी मेला। लाखों की तादाद में दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। सावन के पवित्र महीने में 1 महीने तक चलता है भव्य मेला। 50 लाख कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 108 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ के धाम के करते हैं अर्पित। श्रावणी मेले के दौरान स्पर्श पूजा और वीआईपी पूजा पर रहती है रोक। देश विदेश से पूजा दर्शन के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। देवघर श्रावणी मेले के दौरान 10,000 पुलिस बल और अधिकारियों की होगी तैनाती। एसपी ने कांवड़िया पथ का लिया जायजा। पुणे में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पवित्र पालकियों का भव्य स्वागत। लाखों वारकरी ज्ञानोबा तुकाराम को जय घोष करते हुए शहर में पहुंचे। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी 2 दिन तक भवानी पेठ के विठल मंदिर में रुकेगी। संत तुकाराम महाराज की पालकी नानापेठ के निवडुंगा विठोबा मंदिर में ठहरेगी। पालकी यात्रा के दौरान पुरी की सड़कों पर भक्ति और आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिला। हर तरफ श्रद्धालु विठल नाम को जय घोष करते नजर आए। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुणे पुलिस और नगर निगम ने सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए। पानी, स्वास्थ्य, सफाई और ट्रैफिक की खास व्यवस्था की गई। पालकी यात्रा से पूरा पुणे भक्तिमय माहौल में डूबा। शहर में हर ओर ज्ञानोबा तुकाराम के जय घोष की गूंज सुनाई दी। रोहतास में भी सावन में शुरू होने वाले श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारी। डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर भक्तों की सुरक्षा सुविधा पर मंथन किया। मुंगेर में भी सावन के महीने के शुभारंभ से पहले तैयारी तेज। डीएम ने कच्ची कांवड़िया पथ का किया निरीक्षण। जल्द व्यवस्था पूरी करने का निर्देश दिया। अकोला में साकार हुआ भक्ति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम। 5 टन वजनी और 31 फीट ऊंची श्री जगन्नाथ रथ लगभग तैयार। करीब 1 साल की मेहनत से तैयार किया गया भव्य लोहे का रथ। 19 जुलाई को इस्कॉन की ओर से निकलेगी ऐतिहासिक रथ यात्रा। झारखंड की राजधानी रांची में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी। भव्य समारोह के लिए किए जा रहे हैं इंतजाम। पुरी में रथ यात्रा की तैयारी हुई तेज। बड़ा डांडा की रंग बिरंगी सजावट से बढ़ी रौनक। भक्तों का उत्साह देखने लायक।
रथ यात्रा से पहले पुरी का श्रृंगार, मुख्य मार्ग पर आकर्षक सजावट, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। बड़ा डांडा बना आस्था का केंद्र, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए शहर तैयार, उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। पुरी में उत्सव का माहौल, रथ यात्रा से पहले सड़कों पर सजावट और धार्मिक कार्यक्रमों की रौनक बढ़ी। जगन्नाथ रथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू, प्रशासन ने तैयारियां तेज की, लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी। गुजरात में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर, अहमदाबाद में व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। रथ यात्रा उत्सव में भगवान जगन्नाथ के लिए विशेष पोशाक की तैयारी, श्रृंगार और आभूषणों पर भी दिया जा रहा है खास ध्यान। अहमदाबाद में 16 जुलाई को निकलेगी 149वीं जगन्नाथ रथ यात्रा, भगवान के दिव्य दर्शन के लिए लाखों की तादाद में शामिल होते हैं श्रद्धालु। जमालपुर में मौजूद 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से निकलेगी ऐतिहासिक रथ यात्रा, 18 किलोमीटर का होता है यात्रा का रूट। भव्य रथ यात्रा में विशाल और अलंकृत रथों के साथ होते हैं सजे धजे हाथी, अखाड़े और भजन मंडली। शोभा यात्रा के दौरान 100 झांकियां भी होती हैं शामिल। कश्मीर की डल झील में पर्यटक पारंपरिक शिकारा नाव की सवारी का ले रहे हैं आनंद। खूबसूरत नजारों और शांत पानी के बीच लोग बिता रहे हैं यादगार पल। डल झील की शिकारा सवारी देश विदेश से आने वाले लोगों को कर रही है आकर्षित, सैलानियों को लुभा रहे हैं घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य। शिकारा कश्मीर की पुरानी और खास परंपरा का हिस्सा है, पर्यटकों को पसंद आ रही है शिकारा राइड। डल झील में बढ़ती पर्यटकों की संख्या से स्थानीय कारोबारियों को हो रहा है फायदा, शिकारा चलाने वाले लोग भी अच्छी कमाई की कर रहे हैं उम्मीद। पर्यटकों की बढ़ती आमद से होटल कारोबारियों के खिले चेहरे, स्थानीय युवाओं के लिए कमाई के नए अवसर बने। शिमला में मानसून का जादू, पहाड़ों के बीच तैरते बादल और ठंडी हवाओं ने मौसम को बनाया सुहाना। मानसून में शिमला बना पर्यटकों की पहली पसंद, देश भर से पहुंच रहे हैं लोग, परिवार और दोस्तों के साथ पहाड़ों की वादियों का उठा रहे हैं लुत्फ। आसमान पर छाए घने बादल और ठंडी फिजा ने हिल स्टेशन की खूबसूरती बढ़ाई, प्रकृति की अनुपम छटा देखने के लिए सैलानियों की बढ़ी भीड़। शिमला की वादियों में छाई ठंडक, मानसून के खुशनुमा मौसम ने पर्यटकों को पहाड़ों की ओर खींचा। बादलों और हरियाली के बीच सैलानी ले रहे हैं यादगार छुट्टियों का आनंद। शिमला इस वक्त बना हुआ है सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन।